विधानसभा चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में दो ही हॉट सीट बनी हुई है। पहली है चित्तौड़गढ़, दूसरी है कपासन। दोनों ही जगह बागियों ने नाक में दम कर रखा है। इन बागियों से किस तरह से निपटा जाए, आज हम पहुंचे कपासन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक और कद्दावर नेता अर्जुन लाल जिंगर, और इस वक्त वो भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। उनसे बात करते हैं इस सब चीज़ों से किस तरह से निपटने की तैयारी है, किस तरह से जीत की राह को है। अर्जुन जी, जिस तरह से आप लगातार विधायक रहे, चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, उस सबको देखते हुए फिर एक बागी सामने खड़ा होता है, उधर से कांग्रेस से बागी, तो इन सब परिस्थितियों के निपटने के लिए क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वर्तमान में पुनः प्रत्याशी बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छे मतों से जीतूंगा। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अंदर शंकरलाल जी प्रत्याशी हैं और आरएलपी का जो उन्हीं का पूर्व में मेरे सामने है, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रत्याशी थे आनंद लाल जी, वो बागी होकर के आरएलपी ज्वाइन किया है। और वो जो आरएलपी के जो वोट हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वोट भी कुछ चले गए थे, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के वोट आरएलपी में गए थे वो अब नहीं जा रहे, वो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और सबको पता है कि आरएलपी का कोई इसे विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, ज़्यादा वजूद नहीं रहा है, और सब लोग समझ चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और निश्चित रूप से अर्जुन लाल जिंगर जीतेगा तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। और शंकरलाल जी तो आप जानते हो 10 वर्ष में कभी आए नहीं क्षेत्र में। पिछली बार भी मुझे टिकट नहीं दिया था, इसलिए शंकरलाल जी जीत गए, वरना वो उस समय भी नहीं जीतते। और एक प्रत्याशी मेरे भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान थे वो बागी खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो मानना है और जनता का जो मानना है, वो सब ये कह रहे हैं कि जिसको प्रधान बनाया अर्जुन जी ने वो बगावत कर रहा है। तो जो बागी व्यक्ति है और पार्टी के साथ खिलाफत कर रहा है, उसका ज़्यादा वजूद और उसको ज़्यादा महत्व क्षेत्र की जनता नहीं दे रही है, और निश्चित रूप से उनके ज़्यादा मत आने वाले नहीं हैं। जो मेरे से असंतुष्ट हैं वो सारे वोट उनके जाएंगे। ऐसे इतने लंबे कार्यकाल में कुछ 2-3 हज़ार मत तो उनको मिल ही सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत मिल रहा है। मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, दौरा कर रहा हूं। कल सिंहपुर में गए तो प्रचंड बहुमत था, और जिस गांव में भी हम जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पानी की जो मेन मांग चल रही है इधर इस क्षेत्र में, जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री 2 बार कपासी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और सरकार के मंत्री उदयलाल जी आजना ने भी मांग की भाई कपासी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी तालाब रेते पड़े हुए हैं और मातृगुंडा का पानी भी क्षेत्र को मिलना चाहिए, सिंदरसर फैक्ट्री का पानी आना चाहिए। 3 साल से अकाल की स्थिति कपासन में है, पूरे राजस्थान में है, लेकिन कपासन में विशेष रूप से पानी की समस्या है। तो खुद मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा, मातृगुंडा में भी और कपासन में, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज परिस्थिति ऐसी जैसी तैसी बनी हुई। और आज लोग ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री काम नहीं करा सका और अर्जुन जी से मांग कर रहे हैं, तो अर्जुन जी तो विपक्ष के एमएलए हैं, तो जनता इस बात को समझ रही है। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली है कि हमारी सरकार बनते ही 1 साल के अंदर अंदर सिंदरसर फैक्ट्री का पानी और मातृगुंडा का पानी कपासी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पूरा मिले, इसकी मैं भरसक प्रयास करके काम करूंगा। और मैंने संकल्प लिया है, जब तक 1 साल में ये काम पूरा नहीं करा दूंगा तब तक साफा भी नहीं बांधूंगा। और धम्माना के अंदर मैंने रणछोड़ राय भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली है उस आम सभा में, और वो मेरा साफा आज भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर हमारे साथ है, हम ईश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, हमारे कर्म पर पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कपासी की जनता जनार्दन को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए मातृगुंडा का पानी भी और सिंदरसर फैक्ट्री से जो रुका हुआ पानी है वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये सौगात हमको हमारी सरकार बनते ही जनता जनार्दन को मिल जाएगी, और जीत में कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से हम विकास की बात कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पर आपके कई वीडियो वायरल विरोध प्रदर्शन के भी जारी हो रहे हैं, ये वास्तविकता क्या है? वास्तव में विरोध प्रदर्शन है या एक राजनीतिक साजिश है? ये राजनीतिक साजिश है, मैनेजिंग प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि जब मेरा प्रोग्राम जारी होता है तो कुछ लोग कांग्रेस के
जो आगे से आगे चलते रहते हैं। और एक दिन पहले भी ये जा करके कांग्रेस के लोग छुट भैया है जो है भी है, वो कहीं न कहीं मेरे असंतुष्ट लोग हैं उनको उकसाने का काम करते हैं, जबकि उनको पता है सब पाने के लिए कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री और सरकार का मंत्री जो कुछ सीधे से फील्ड पर जाता है, जिला कलेक्टर से बात करता है, तब भी ये पानी नहीं ला सकते हैं। और मैं विधायक हूँ और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ये मैनेज किया हुआ प्रोग्राम है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोग समझ भी रहे हैं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, आरएलपी के कुछ लोगों का षड्यंत्र है, और ये आगे जा करके इस प्रकार से लोगों को उकसाने का काम करें। आज की तारीख में अब धीरे धीरे जब मैंने प्रतिक्रिया ली है, जब लोग समझ चुके हैं, तो फिर आप लोग अपने आप ही रुक गए हैं कि वास्तविक स्थिति यह है कि भाई विधायक तो ये हैं, लेकिन विपक्ष के हैं। और सरकार का खुद मुखिया यहाँ आया, गहलोत साहब आ गए, गहलोत साहब नहीं कर सके, उदयलाल जी आना नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष जो खुद फील्ड पर जाके आया, मंत्री खुद फील्ड पर जाकर आया, और इनको करना कुछ नहीं था, इनको सिर्फ इतना ही काम करना था कि ये मुख्यमंत्री जी, जिला कलेक्टर, राष्ट्रपति को कह देते तो पानी की व्यवस्था हो जाती, लेकिन वो करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो जाए उनको लगता है कि यहाँ पर बार बार अर्जुन जी जीत रहे हैं, तो ये फिर इनको मिल जाएगा। चलो, आप अभी तो सरकार में विपक्ष के एमएलए हैं, पहले आप जब एमएलए थे सरकार आपकी भी रही, तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई? जब हमारी सरकार थी तब अकाल पड़ा ही नहीं, और ऐसी परिस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में कभी अकाल पड़ता नहीं है, ये कांग्रेस और काल का जोड़ा होता है, इसलिए 3 साल से समस्या आई है। यदि हमारे टाइम में समस्या आती तो हम उसको तुरंत प्रभाव से कर देते, लेकिन हमारे तो ध्यान में नहीं था कि भाई ऐसी परिस्थिति में आएगी और यहाँ फिल्टर से पानी लाना पड़ेगा। इस बार भी बरसात हमारे यहाँ नहीं हुई, तो ऊपर बरसात हुई इसलिए बनास में आ गई, वरना बनास कहाँ से आता है? एक चीज़ वो थी, बार बार एक वीडियो आ रहा था अपने मंदिरों में गोलमाल करके वो पूरी नहीं, तो वो क्या मसला है? वो किस तरह का माहौल क्रिएट करने का तैयार है? जब पिछली बार में चुनाव लड़ा तब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि हम 80% वोट आपको भारतीय विधानसभा चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में 2 ही हॉट सीट बनी हुई, पहली है चित्तौड़गढ़, दूसरी है कपासन। दोनों ही जगह बागियों ने नाक में दम कर रखा है। इन बागियों से किस तरह से निपटा जाए, आज हम पहुंचे कपासन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक और कद्दावर नेता अर्जुन लाल जिंगर, और इस वक्त वो भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। उनसे बात करते हैं इस सब चीज़ों से किस तरह से निपटने की तैयारी है, किस तरह से जीत की राह को है। अर्जुन जी, जिस तरह से आप लगातार विधायक रहे, चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, उस सबको देखते हुए फिर एक बागी सामने खड़ा होता है उधर से कांग्रेस से बागी, तो इन सब परिस्थितियों के निपटने के लिए क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वर्तमान में पुनः प्रत्याशी बनाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छे मतों से जीतूंगा। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अंदर शंकरलाल जी प्रत्याशी हैं, और आरएलपी का जो उन्हीं का पूर्व में मेरे सामने है, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रत्याशी थे आनंद लाल जी, वो बागी होकर के आरएलपी ज्वाइन किया है। और वो जो आरएलपी के जो वोट हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वोट भी कुछ चले गए थे, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के वोट आरएलपी में गए थे वो अब नहीं जाते, वो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और सबको पता है कि आरएलपी का कोई इसे विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, ज़्यादा वजूद नहीं रहा है, और सब लोग समझ चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और निश्चित रूप से अर्जुन लाल जिंगर जीतेगा तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। और शंकरलाल जी तो आप जानते हो 10 वर्ष में कभी आए नहीं क्षेत्र में, पिछली बार भी मुझे टिकट नहीं दिया था, इसलिए शंकरलाल जी जीत गए, वरना वो उस समय भी नहीं जीतते। और एक प्रत्याशी मेरे भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान थे वो बागी खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो मानना है और जनता का जो मानना है, वो सब ये कह रहे हैं कि जिसको प्रधान बनाया अर्जुन जी ने वो बगावत कर रहा है, तो जो बागी व्यक्ति है और पार्टी के साथ खिलाफत कर रहा है उसका ज़्यादा वजूद और उसको ज़्यादा महत्व क्षेत्र की जनता नहीं दे रही है, और निश्चित रूप से उनके ज़्यादा मत आने वाले नहीं हैं। जो मेरे से असंतुष्ट हैं वो सारे वोट उनके जाएंगे। ऐसे इतने लंबे कार्यकाल में कुछ 2-3 हज़ार मत तो उनको मिल ही सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत मिल रहा है। मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ। कल सिंहपुर में गए तो प्रचंड बहुमत था, और जिस गांव में भी हम जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता
मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पानी की जो मेन मांग चल रही है इधर इस क्षेत्र में, जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री 2 बार कपासी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और सरकार के मंत्री उदयलाल जी आजना ने भी मांग की भाई कपासी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी तालाब रेते पड़े हुए हैं और मातृगुंडा का पानी भी क्षेत्र को मिलना चाहिए, सिंदरसर फैक्ट्री का पानी आना चाहिए। 3 साल से अकाल की स्थिति कपासन में है, पूरे राजस्थान में ही है, लेकिन कपासन में विशेष रूप से पानी की समस्या है। तो खुद मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा, मातृगुंडा में भी और कपासन में, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज परिस्थिति ऐसी जैसी तैसी बनी हुई। और आज लोग ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री काम नहीं करा सका और अर्जुन जी से मांग कर रहे हैं, तो अर्जुन जी तो विपक्ष के एमएलए हैं, तो जनता इस बात को समझ रही है। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली है कि हमारी सरकार बनते ही 1 साल के अंदर अंदर सिंदरसर फैक्ट्री का पानी और मातृगुंडा का पानी कपासी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पूरा मिले, इसकी मैं भरसक प्रयास करके काम करूंगा। और मैंने संकल्प लिया है, जब तक 1 साल में ये काम पूरा नहीं करा दूंगा तब तक साफा भी नहीं बांधूंगा। और धम्माना के अंदर मैंने रणछोड़ राय भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली है उस आम सभा में, और वो मेरा साफा आज भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर हमारे साथ है, हम ईश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, हमारे कर्म पर पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कपासी की जनता जनार्दन को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए मातृगुंडा का पानी भी और सिंदरसर फैक्ट्री से जो रुका हुआ पानी है वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये सौगात हमको हमारी सरकार बनते ही जनता जनार्दन को मिल जाएगी और जीत में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम विकास की बात कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पर आपके कई वीडियो वायरल विरोध प्रदर्शन के भी जारी हो रहे हैं, ये वास्तविकता क्या है? वास्तव में विरोध प्रदर्शन है या एक राजनीतिक साजिश है? ये राजनीतिक साजिश है, मैनेजिंग प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि जब मेरा प्रोग्राम जारी होता है तो कुछ लोग कांग्रेस के जो आगे से आगे चलते रहते हैं, और एक दिन पहले भी ये जा करके कांग्रेस के लोग छुट भैया है जो है भी हैं, वो कहीं न कहीं मेरे असंतुष्ट लोग हैं उनको उकसाने का काम करते हैं, जबकि उनको पता है सब पाने के लिए कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री और सरकार का मंत्री जो कुछ सिद्धेश्वर फील्ड पर जाता है, जिला कलेक्टर से बात करता है, तब भी ये पानी नहीं ला सकते हैं। और मैं विधायक हूँ और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ये एक मैनेज किया हुआ प्रोग्राम है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोग समझ भी रहे हैं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, आरएलपी के कुछ लोगों का षड्यंत्र है, और ये आगे जाकर के इस प्रकार से लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अब धीरे धीरे जब मैंने प्रतिक्रिया ली है, जब लोग समझ चुके हैं, तो फिर आप लोग अपने आप ही रुक गए हैं कि वास्तविक स्थिति यह है कि भाई विधायक तो ये हैं लेकिन विपक्ष के हैं। और सरकार के खुद मुखिया यहाँ आया, गहलोत साहब आ गए, गहलोत साहब नहीं कर सके, उदयलाल जी आजना नहीं कर सके, कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष जो खुद फील्ड पर जाके आया, मंत्री खुद फील्ड पर जाकर आया, और इनको करना कुछ नहीं था, इनको सिर्फ इतना ही काम करना था कि ये मुख्यमंत्री जी जिला कलेक्टर राष्ट्रपति को कह देते तो पानी की व्यवस्था हो जाती, लेकिन वो करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो जाए उनको लगता है कि यहाँ पर बार बार अर्जुन जी जीत रहे हैं तो ये फिर इनको मिल जाएगा। चलो, आप अभी तो सरकार में विपक्ष के एमएलए हैं, पहले आप जब एमएलए थे सरकार आपकी भी रही, तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई? जब हमारी सरकार थी तब अकाल पड़ा ही नहीं, और ऐसी परिस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में कभी अकाल पड़ता नहीं है, ये कांग्रेस और काल का जोड़ा होता है, इसलिए 3 साल से समस्या आई है। यदि हमारे टाइम में समस्या आती तो हम उसको तुरंत प्रभाव से कर देते, लेकिन हमारे तो ध्यान में नहीं था कि भाई ऐसी परिस्थिति में आएगी और यहाँ फिल्टर से पानी लाना पड़ेगा। इस बार भी बरसात हमारे यहाँ नहीं हुई, तो ऊपर बरसात हुई इसलिए बनास में आ गई, वरना बनास कहाँ से आती? एक चीज़ वो ठीक, बार बार एक वीडियो आ रहा था अपने मंदिरों में गोलमाल करके वो पूरी नहीं, तो वो क्या मसला है? वो किस तरह का माहौल क्रिएट करने का तैयार? जब पिछली बार में चुनाव लड़ा तब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि हम 80% वोट आपको भारतीय जनता लड़ा तब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि हम 80% वोट आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलाएंगे तो आप हमको क्या देंगे? तो मैंने कहा कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ पर मंदिर हैं, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 80% वोट मिलेंगे, तो हमारे कार्यकर्ता जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो दानदाता हैं साथ में रहते हैं, उन्होंने कहा साहब जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80% वोट मिलेंगे उन गाँवों के अंदर 80 किलो चांदी कार्यकर्ताओं की तरफ से दी जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, निश्चित रूप से वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने चांदी पहुँचा दी है।
और जहाँ पर 80% मत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ पर नहीं दी गई। लेकिन ये कि कांग्रेस पार्टी और आरएलपी एक मुद्दा बना रही है। क्या आपने सब कहा भाई, हमने कहा था वो शर्त तो सुनो, कार्यकर्ताओं की शर्त सुनो, मेरी भी शर्त सुनो, और कार्यकर्ताओं ने दी भी है। जहाँ जहाँ पर 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले वहाँ दे चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि भगवान से वादा पूरा करके अपन ने नहीं किया, ऐसा लोग कह रहे हैं तो उसको नहीं, भगवान से वादा नहीं किया, वादा जनता से किया था, भगवान से नहीं किया था। जनता से वादा किया और 80% जहाँ वोट मिले उनको पहुँचाया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, सरकार बीजेपी की बनती है, तो कपासन के विकास के लिए अर्जुन जिंदल का क्या विजन है आज की तारीख में? सबसे पहले तो इस क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था करेंगे, फिर उद्योग धंधे लगाने की बात करेंगे। और वास्तविक स्थिति यह है कि पूरा पूरा किसान बैठ गया, यहाँ पर कोई शहरीकरण नहीं है। छोटे छोटे कस्बे हैं, कपासन है, अकोला है, इनके अलावा कोई बड़े कस्बे नहीं है। न कोई हमारे यहाँ कच्चा माल है। उद्योग धंधे तब लगते थे जब कच्चा माल हो। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जो नारे का बीड़ा है वहाँ पर भी पिछली बार कारखाना लगने की बात है आज से 20 साल पहले की, जब मैं यहाँ विधायक नहीं था, उस समय वो पूरा नहीं हुआ। हिंदुस्तान जिंक लगा रहा था, कुछ लोगों ने लाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने विरोध किया कि हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी। इस प्रकार से छोटी मोटी बातें चलने के कारण फिर हिंदुस्तान जिंक उसमें हाथ पीछे खींच लिए और वो नहीं हुआ है। लेकिन लोगों को स्वरोजगार के तहत जोड़ करके इस क्षेत्र के अंदर चौमुखी विकास करेंगे, सड़कों का विकास करेंगे, शिक्षा का विकास करेंगे, और पेयजल संबंधी समस्या का समाधान तो जल जीवन मिशन के द्वारा हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हर गांव को मीठे जल का नल कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। और जाखम बांध से हमारे कपासन विधानसभा क्षेत्र को पानी मिलेगा, और रोजगार के लिए बच्चों को लगा करके। और हिंदुस्तान जिंक दरिबा जो हमारी आधी ज़मीन हमारी है उसमें आता है, लेकिन हमारे कुछ बच्चों को इस बार कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने निकाल दिया जबरदस्ती। भाई ये बीजेपी का है इसलिए इसको काम नहीं देंगे। और चंदेरे में हमारा लगता हुआ है, कुछ बच्चे वहाँ लग सकते हैं जो नौजवान जो भी रोजगार योग्य, और कुछ दरिबा के अंदर हैं, उन सबको लगाने का हम काम करेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और कृषि के साथ लोगों को जोड़ करके विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम सवाल, जहाँ टिकटों की कसमकस चल रही थी और बार बार इसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा आ रही थी कि आपका और सुरेश धाकड़ का टिकट कर सकता है, इसी बीच चंद्रमान सिंह आके का टिकट करता है, विरोध प्रदर्शन होता है, उसके बाद अचानक आपका टिकट होता है, तो कहीं कहीं ये तो नहीं माना जाए कि विरोध के डर से पार्टी ने वापस टिकट काटने की हिम्मत नहीं की? नहीं, इस टिकट सर्वे के आधार पर दिया, और हम तो हमारे टिकट के प्रयास कर रहे थे, और लगातार प्रयास जब हुआ और जनता जनार्दन ये चाह रहे थे भाई यही सीट निकाल सकते हैं, इसीलिए टिकट दिया। टिकट के लिए अंदर तो कोई राजनीति होती नहीं है, और टिकट में राजनीति होती तो फिर जीते कैसे? यदि मैं जीतने योग्य नहीं हूँ और टिकट ले लूँ तो उस टिकट को क्या करेंगे? जीतने के लिए टिकट दिया पार्टी ने मुझे। उम्मीद कितने हजार वोट जीतने की है, और कंपटीशन में किसे मानते हैं, आरएलपी को मानते हैं कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस ही है कंपटीशन में, तो कांग्रेस ही है और तो कोई कंपटीशन है नहीं। और जीतने का जो मेरा पिछला रिकॉर्ड था, इससे पीछे वाला जो 30,000 से ऊपर जीता था, इस बार में मैं 30,000 से अधिक मतों से जीतूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये थे कपासन विधायक अर्जुन जिंदल, भाजपा प्रत्याशी, जिन्होंने विकास की बात भी की। इनको लेकर जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी इन्होंने अपना सारा पक्ष रखा, और निसंदेह कहीं कहीं विजन अच्छा है, विकास की दौड़ में है, तो निसंदेह मतदाता हो सकता है कि इनकी ओर रुख करें। अविनाश चतुर्वेदी, आकाश गंगा न्यूज़, चित्तौड़गढ़।